हमारे साथ आज सेहत की बात में साहित्य अकादमी से सम्मानित वरिष्ठ फिजिशियन श्री डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी हैं। आज की हमारी सेहत की बात का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये मान चुका है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी तो है ही, लेकिन हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। लगभग 55 दिनों से हम लॉकडाउन के बीच में है, पूरा विश्व, पूरा भारत। कैसे इस लॉकडाउन का हम मुकाबला कर सकें, कैसे हमारे जीवन के अंदर जो तनाव आ रहा है उसको दूर कर सकें, कैसे कोरोना के साथ हम जी सकें, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ श्री डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं सेहत की बात की इस कार्यक्रम में। आज विषय बहुत अच्छा रखा है। आज हमारे पास 54 दिन का लॉकडाउन देश में हो चुका है और कोरोना की नाम सुनते हुए हमें लगभग 5 महीने हो चुके हैं। तो 5 महीने का सुनने का अनुभव और पिछले 54 दिन से लॉकडाउन के साथ का अनुभव हमारे साथ है। आप सोचें, कल्पना करें कि जनवरी में हमारी क्या सोच थी, फरवरी में हमारी क्या सोच थी, मार्च में क्या थी, अप्रैल में क्या थी और मई में क्या है। आज 17 मई को हम यहाँ बैठे हुए हैं। जनवरी तक हमारी सोच चाइना तक थी, फरवरी मार्च में वो यूरोप और अप्रैल में लगभग पूरे विश्व में और अमेरिका तक पहुंची और हम तक भी पहुंच गई। आपने सवाल किया कि इसके साथ कैसे जिए कोरोना के साथ। कोरोना एक वायरस है, ये सब जानते हैं, अब उसमें दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। और हम हजारों सालों से वायरस से संक्रमित होते आ रहे हैं। उसमें बहुत कम मात्रा वाले, जो कम नुकसान वाले वायरस हैं वो, और बहुत अधिक मात्रा वाले। और हम इतिहास उठा के देखें तो इस तरह की महामारियां हम पहली बार नहीं ले रहे। हमारे पास पहली बार नहीं आई है, 100 साल पहले भी आई, 15-20 साल पहले भी आई, और हम मुकाबले में जीत के निकले हैं। अभी तनाव का कारण यह है कि हमारे पास सूचना तंत्र बहुत अधिक मजबूत है और हमें सूचनाएं मिल रही हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की, स्पेन की, फ्रांस की, यूके की और भारत की भी। और हमने, मन की एक खूबी होती है कि मन को नेगेटिव में बड़ा मजा आता है। जो हमारा मन है उसे नेगेटिव सोच में मजा आता है और चर्चाओं में भी नेगेटिव पे चर्चा ज्यादा होती है। आप देखें, चाहे 4 आदमी बात करें, चाहे लाखों करोड़ों, चाहे अखबार में बात हो, चाहे मीडिया में बात हो, ये मीडिया का भी दोष नहीं है ना अखबार का दोष है, हमें पसंद ही नेगेटिव न्यूज है। अगर कोई खबर आती है कि सब कोरोना से डेथ बहुत कम हो रही है भारत में, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अमेरिका में इतनी डेथ हो गई, इंग्लैंड में इतनी डेथ हो गई, वहां 2 लाख पर 40,000 मर गए, या 15 लाख पर 90,000 अमेरिका के अंदर चल रही है, उस पर हमारे दिमाग में ध्यान जा रहा है और वही हमारे मन मस्तिष्क पर, चित्त पर ये चीज जा रही है। और चित्त को भी नेगेटिव सुनने में मजा आता है। तो हम जी किस विचार के साथ रहे, एक ऋणात्मक ऊर्जा, एक नेगेटिव समाचार और नेगेटिव सोच के साथ। अब अगर मैं उस पर पॉजिटिव लेना चाहूं तो आप भारत की चर्चा करें। भारत में आज 90,000 के आसपास केस है और मृत्यु लगभग 2,700 की हुई है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से लगभग 3% आता है। और 3% कब है, जबकि 90,000 हमने जांचों में पॉजिटिव आए हैं हमारे। और जांचें हमारी कितनी कम हुई है, जांचों में हम पूरे संसार में नीचे सबसे चल रहे हैं और जो संख्या आ रही है उसमें हमारी जो डेथ रेट है उसमें हम कम चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव खबर नहीं है। अगर हम अमेरिका की तरह जो जनता का रेशो है उस हिसाब से, या रूस की तरह जो वहां की जनता है, जनसंख्या है, उस हिसाब से जांच कराएं और उस जांच अगर हमारी 10 गुना बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव भी आपके 8-10 लाख हो जाएंगे। मैं डराने के लिए फिगर नहीं कह रहा हूं। 8-10 लाख अगर पॉजिटिव हमारे सारी जांच हो जाए, अगर 135 करोड़ की जनता है और 135 करोड़ की जांच हम 5 दिन में कर लेते हैं तो 8 से 10 लाख के बीच में पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन मृत्यु कितनी हुई, 2,700 मृत्यु तो पकड़ में आ जाएगी ना।
हम जांच पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मृत्यु तो पकड़ में आ जाएगी। तो 8-10 लाख अगर पॉजिटिव आ सकते हैं भारत में और उस पर मृत्यु इतनी कम है, तो कितनी परसेंट रहेगी? पॉइंट्स के अंदर रहेगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। इसी बीच कुलदीप सिंह जी ने एक सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब, इस कोरोना की बीमारी के चक्कर में हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, इससे कैसे बाहर निकलें और कैसे अपने कार्य करें, कैसे अपना जीवन यापन करें? क्योंकि कोरोना के चक्कर में जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो हमें बहुत डर लगता है, काम कैसे करें, घर से बाहर कैसे निकलें? ये कुलदीप सिंह जी का सवाल है। कुलदीप सिंह जी ने सवाल अच्छा पूछा है। आपने कहा इम्यूनिटी हमारी कम है। इम्यूनिटी आपने अपनी कम कैसे ना दी? इम्यूनिटी कम किनकी है? जिनकी उम्र 65 के आसपास है, जो डायबिटीज के मरीज है, कैंसर के मरीज है, सांस के मरीज है, पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट फेलियर के मरीज है, या माल नरिश्ड है, यानी कि जिनका अन्न और खान पीन अच्छा नहीं है, वो उनकी इम्यूनिटी कम है। आप देखें कि भारत के अंदर मृत्यु दर, मैंने जैसे जिक्र कर रहा था, कम है। इम्यूनिटी हमारे सबसे ज्यादा है, जब भी तो हमारे डेथ रेट कम है। और हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक, जिनके लक्षण नहीं है, ऐसे कोरोना के मरीज बहुत है। आप देखें जहां भी केस निकल रहे हैं वहां पहले पॉजिटिव आता है, हम उसके कांटेक्ट लेते हैं, और कांटेक्ट के उसके अगर 20-30 कांटेक्ट लेते हैं, उसमें से 10 पॉजिटिव आ जाते हैं, और 10 पॉजिटिव में एक के भी लक्षण नहीं है। वो अस्पताल में 14 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं, पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, दूसरी बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती है, तीसरी नेगेटिव हो जाती है, और हम उसको कुछ भी दवाई देते हैं और हम समझते हैं कि उस दवाई से वो ठीक हो रहा है। अरे ठीक तो तब हो जब उसके लक्षण हो। खांसी जुकाम उसको था नहीं, उसको बुखार था नहीं, केवल कांटेक्ट के कारण हमने उसका सैंपल लिया और उस 25 सैंपल में 10 पॉजिटिव आ गए, उनके कोई लक्षण नहीं थे और वो शुरू से ठीक थे, आखिरी तक ठीक है। यानी कि बिना लक्षण वाले मरीज हमारे पास कितने ज्यादा हैं? लगभग 90% के आसपास बिना लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं, बिना लक्षण के 90%। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है। सवाल का कुलदीप जी का जवाब दे रहा हूं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, जब तो हमारे इतने सिम्टोमेटिक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, कि सावधानी बरतना है, जागरूकता अच्छी है, बात है, लेकिन अति जागरूकता न हो जिससे हम तनाव में आ जाए। हम पिछले 54 दिन से, लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि हमारे पास 54 दिन का अनुभव है कि हमें क्या करना है। हम जब मार्च में थे तो हमें ये पता नहीं था हमें क्या करना है, और ये कोरोना हमारे यहाँ कितना तेजी से आएगा, क्योंकि हम इस बात से डरे थे कि स्पेन, जिसकी सबसे बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी है वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका जिसके पास इतनी पावर है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो या अन्य तरह की पावर, इतना ज्ञान है, पढ़े लिखे सारे, उनकी ये हालत है। तो हमारा देश बिना पढ़ा लिखा, जहां गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा, मजदूर वर्ग बहुत रहता है, जहां अनुशासन में रहना और रखना बहुत मुश्किल काम है, उसके बाद भी 54 दिनों के अंदर अनुशासनहीनता कई जगह मजबूरीवश, कई बार जानबूझ के भी हुई। लेकिन आप देखें, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इतने मजदूरों का पलायन हुआ है। आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मजदूरों का जहां जहां पलायन हुआ, सब्जी मंडी के अंदर आप इतनी भीड़ लग रही है जब थोक सब्जी मंडी में, क्योंकि आदमी के पास जो छोटे व्यापारी थे उनका कोई व्यापार नहीं बचा, तो कोई भी व्यापार करता वो सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, क्योंकि उसकी पहले दिन से छूट थी। बड़ा व्यापारी जो है सैनिटाइजर बना रहा है या मास्क बना रहा है, तो सबने अपने धंधों में परिवर्तन किया। लेकिन मैं बात पे आना चाहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी, कुलदीप जी के जवाब में, कि जो मरीज कहते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग पर रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हजारों मरीज जो मजदूर एक साथ चल रहे हैं, ट्रकों के अंदर 50-50 मजदूर भर के आ रहे हैं, आप सब्जी मंडी के अंदर 500-1000 एक साथ बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हो उनमें कोरोना नहीं है, तो ये हमारी इम्यूनिटी नहीं है। बिल्कुल सही आपने इस चीज का जवाब दिया। मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोटा में जो पहला कोरोना का मरीज था, जी हाँ, वो आप ही के अस्पताल में आया था। जी हाँ, हम बड़े खुश हो रहे थे। कि चौधरी जी का यही सवाल है कि सर, चूंकि इतनी सारी जानकारी फैली हुई है कोरोना की, अगर हमको पहचानना हो कि कोरोना की असली पहचान क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर चीख भी देता है तो हमको लगता है कि इसके कोरोना होगा। मैं चौधरी जी ये पूछ रहे हैं कि इसकी असली पहचान हम कैसे जाने? आप ये मान के चलिए कि जिस मरीज से या जिस भी आदमी से, जिस पड़ोसी से, जिस मित्र से आप बात कर रहे हो, कोरोना का मरीज है, ये मान के चलिए, ये मान के चलिए, उससे सावधानी उतनी बरतें, लेकिन डरने की हमें जरूरत नहीं है। सावधानी क्या है कि आपको मास्क लगा के रहना है, आपको 6 फीट की दूरी रखनी है, आपको सैनिटाइज करना है। जब भी हाथ आपका बाहर कांटेक्ट में आया है, उस पे घर पे आते ही, या अगर आप कार में चल रहे हैं या बाहर कहीं घूम रहे हैं या पैदल घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपने किसी की बाहर की चीज पकड़ ली, किसी दुकान पे जाके कोई चीज पकड़ ली, किसी के वाहन के हाथ लगा लिया, तो आप ये मान लें कि आपके हाथ में
वो वायरस आ चुका है। और आपके पास सैनिटाइजर जेब में रखा होना चाहिए, या साबुन अगर उपलब्ध हो, आजकल साबुन भी लिक्विड सब आते हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, आप जेब में रख सकते हो, अपने साथ रख सकते हो। आप 20 सेकंड की तो आपको हाथ में मलना है। कोरोना में कुछ डरावनी चीजें उसका तो बहुत प्रचार हुआ है, लेकिन जो अच्छी चीज हमारे लिए अच्छी और कोरोना के लिए डरावनी, मतलब कोरोना जिससे हम पे अटैक ना कर सके, कोरोना से हम मुकाबला कर सके, कोरोना हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, ऐसी चीजें भी तो हैं। बुरी चीज ये है उसके साथ कि वो 14 दिन तक एक मरीज में रह सकता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा है। जैसे हमने सुना था शुरू में कि एक मरीज को अगर कोरोना होता है तो लगभग 408 लोगों तक उसको चेंज जो है, शुरू में इतना डराया था कि एक मरीज यहाँ तक फिगर आ गई थी कि वो 1.5 महीने में 50,000 आदमी तक को कर सकता है। आपके कोटा के अंदर 300 मरीज हो गए, राजस्थान में 10,000 के पास हो गए, उस गुणा के हिसाब से तो अब तक ये लाखों हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल, तो इसीलिए नीरज जी का एक सवाल आया है कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, जी हाँ, और हम मान लो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, जी हाँ, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? हमें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर हमें खांसी जुकाम नहीं हो रहा है, बुखार नहीं आ रहा, और कोरोना का हमारे जांच कराने में जैसे भी रैंडम सैंपलिंग हो रही है, उसमें बहुत से रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि हम एक मोहल्ले में जाके खड़े हो गए और वहां कर ली, किसी अस्पताल में चले गए, सरकारी अस्पताल में सीएससी पे चले गए, वहां 70 मरीज की 100 की कर ली। आप देखिए हमारी सीएससी भीमगंज मंडी पर परसों 70 की रैंडम, जो खांसी जुकाम के भी उसमें 10-15 मरीज थे, और जहां पर पहला केस आया था वो 100 मीटर दूरी पर घर है, उससे पहले 2 दिन पहले उसी मोहल्ले में की, एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन के स्टेप लिए, उससे बहुत ही फायदा हुआ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी हम नहीं गए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता आई और हमारा भय कम हुआ है जागरूकता के कारण। लेकिन आप अगर उल्टा कर रहे हैं, भय बढ़ा रहे हैं। भय क्यों बढ़ा रहे हैं? आप रोज नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, आप विदेशों की न्यूज पे ध्यान दे रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि 10,000 पॉजिटिव राजस्थान में है और डेथ कितनी हुई है? 130, 2% से भी 200 मान लो, 2% भी कम। और कोटा में 350 के आसपास केस है, डेथ 10 की हुई है, 10 में से 5 तो लगभग डेथ जैसी स्थिति में आए थे। उनके पहले से सांस की बीमारी थी, पहले डायबिटीज थी। और एक अच्छी बात मैं तो ये कहूंगा कि स्वाइन फ्लू इससे ज्यादा खतरनाक है। कैसे? क्योंकि उससे प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई। आपके पास इतने अभी 5-7 केस निकले अस्पताल के अंदर, प्रेग्नेंट लेडीज के जितने भी भारत के अंदर निकल रही हैं, डेथ नहीं हुई है। सुनील कुमार जी का एक सवाल आया है कि सर, प्रदेश से आए अपने घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ उसे क्वारंटीन के रूप में कैसे रखें? क्योंकि अभी पलायन भी हो रहा है, तो कई लोग अपने घरों में भी आ रहे हैं, तो उनको मतलब वही है कि अपने ही घर वालों से क्वारंटाइन में कैसे रहें? प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से 14 दिन का क्वारंटाइन बंद कर दिया है, जो क्वारंटाइन सरकार के द्वारा होगा। इंस्टीट्यूशनल सेल्फ क्वारंटाइन आप ये रख सकते हैं कि अगर आपके पास व्यवस्था घर में है, अकेले कमरे की, तो उन्हें अकेला कमरा दे दें, और नहीं है तो बेड थोड़ा दूर लगा दें, दिन में संपर्क में कम रहे, और अपने हाथ जो आप धो रहे हैं उसको ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। ये मान के कि अगर वो टच हो गया उनकी किसी चीज से, वैसे तो उनकी चीज से टच ना करें, लेकिन बार बार हाथ धोना। मैं जैसे भी बात कर रहा था, कोरोना की जो कमजोरियां हैं और हमारे लिए अच्छाइयां हैं कि 20 सेकंड के अंदर किसी भी साबुन से, किसी भी 65% के एल्कोहल से ठीक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है ये, क्योंकि उसको एल्कलाइन मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। साबुन एल्कलाइन देता है, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि हम नगर निगम के जरिए छिड़क रहे हैं, उससे वो 20 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है और उसकी वाल टूट जाती है। हमें केवल 20 सेकंड साबुन या सैनिटाइजर ही तो लगाना है। अगर हम 10 बार हाथ टच कर लें, 10 बार लगा लें दिन भर में, और मुंह पे मास्क लगा होगा। हमारे पास 3 चीजें जो सरकार कह रही है और हम भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि 6 फुट की इसलिए दूर बना के रखनी है कि कोरोना ड्रॉपलेट के जरिए जाता है, कण में जाता है, डायरेक्ट हवा में बहुत नहीं जाता। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ रिपोर्टें आई थी लेकिन वो पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाई है। स्वाइन फ्लू से मैंने कहा कि स्वाइन फ्लू खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो एयर में रहता है। ये एयर में नहीं रहता है, ड्रॉपलेट के रूप में कांटेक्ट पे रहता है, किसी सरफेस पे रह जाएगा, आपके कपड़े में रह जाएगा, आपके हाथ पे रह जाएगा। अगर आपने मास्क मुंह पे लगा रखा है, ड्रॉपलेट आपके मास्क पे जाएगी, आप मास्क बदलेंगे, दूसरा मास्क लगा लेंगे, आपके हाथ पे जाएगी, आपके हाथ पे आपने 20 सेकंड का सैनिटाइजेशन कर लिया, आपने 6 फीट की दूरी लगा रखी है तो ड्रॉपलेट डायरेक्ट आपका आ नहीं पाएगी। आपके 3 इतने बढ़िया मेथड है। स्वाइन फ्लू में डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, बाई एयर फैलता था, हमें पता नहीं पड़ता था किस जगह पर है।
अगर एक वार्ड में एक मरीज आ गया या एक ओपीडी के अंदर मरीज आ गया, वो आपके पूरे मरीज को फैला के जा सकता था। अब आपने मास्क लगा रखा है, अगर वो कोरोना का मरीज भी 100 मरीजों के बीच में बैठा है तो 100 बाकी 99 के भी मास्क लगे हुए, डायरेक्ट ड्रॉपलेट उसकी आएगी नहीं, आपके जाएगी नहीं। आप हाथ बार बार धो रहे हैं और आपने 9 फीट की दूरी 6 फुट की दूरी बना रखी है, तो आप बचते हुए आराम से हंसी खुशी जी सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, डर बिल्कुल खत्म करना होगा। एक चीज आपने बहुत सही कही डॉक्टर साहब कि हमको ये सबसे बढ़िया सावधानी जो बात है कि ये मान के चलो कि सबके कोरोना है, ये आपने बहुत सही कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, क्योंकि हर के घर में माँ बाप भी रहते हैं और ये हर जगह समाचारों में भी आ रहा है कि कोरोना में देश के युवाओं को, बुजुर्गों को बचाना है कोरोना से। तो जिन बुजुर्गों के हाइपरटेंशन है और सब एक ही घर में रहते हैं और सामान्यतः भारत में मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, तो एक ही घर में माँ बाप बच्चे सब एक साथ रहते हैं और ज्यादातर माँ बाप जो होते हैं वो 50, 55, 60, 65 वर्ष के हैं, दादा दादी जीवित है। तो एक तो उनकी पुरानी बीमारी भी चल रही है, लेकिन हम यंगस्टर हैं। तो 2 सवाल हैं मेजरली। एक अंकित जी ने पूछा है, पहला तो कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, ये पहला भाग है। दूसरा, अमिताभ जी ने ये सवाल पूछा है कि चूंकि हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं और हमको भी जैसा आपने कहा कि भाई कार्य शुरू करो तो ऑफिस जाएं, तो हम कैसे बचाव करें कि हम उनको बचा सकें। तो दोनों सवालों के मैं अलग से जवाब चाहूंगा। दोनों का लगभग एक से उत्तर होगा कि आपने पहला कहा कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। बुजुर्गों के साथ आप सबकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी वैसे एक दिन में नहीं बढ़ती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पहले ही बहुत बढ़ी हुई है और उसको हमें और मेंटेन रखना है। हमारी इम्यूनिटी इसलिए बढ़ी हुई है कि हम शाकाहारी खाते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो तत्व होते हैं जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर लड़ने की ताकत, हमारी सेना इतनी मजबूत हो कि कोरोना हम पे अटैक भी करे तो हार जाए। अटैक तो करेगा और कर भी रहा है। तो इम्यूनिटी हमारे बढ़ने के कारण 3-4 मुख्य मानता हूं मैं। एक तो शाकाहारी भोजन जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, गाजर है, टमाटर है, अदरक है, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, ये इतनी इम्यूनिटी की चीजें जो हमारे रोजमर्रा खाने में आती हैं। आप ये अंतर नहीं देखते कि यूरोपियन कंट्रीज में वो उन चीजों को जानते नहीं, तुलसी के पत्ते को वो जानते नहीं, अदरक का वो इतना इस्तेमाल करते नहीं, हल्दी वो आप हमारे यहाँ से सुन के इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम हल्दी रोज सेवन करते हैं, हल्दी का आप दूध पीते हैं। आपके दादी माँ भी घर में होती है या बुजुर्ग है, वो कहते हैं अरे खांसी हो गई बच्चे को, हल्दी का दूध पिलाओ। अदरक क्या आपका काढ़ा बनता है, काली मिर्च और लौंग डाल के काढ़ा बनता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के ये साधन अपने पास मौजूद है, इनकी मात्रा बढ़ाते हैं। नींबू विटामिन सी है उसके अंदर, इम्यूनिटी बढ़ाता है और 12 महीने मिलता है। संतरा अपने इस इलाके में बहुत होता है, मौसमी है, विटामिन सी है। आप नींबू नमक पानी में डाल के गर्म उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, बोलने इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच होगी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। पॉजिटिव सोच हमेशा ये सोचें कि कोरोना पूरे संसार में होगा, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो मेरे को लक्षण नहीं लाएगा, मेरे परिवार को नहीं लक्षण लाएगा। मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि आपको चिंता हो रही है अमेरिका की, आपको इंग्लैंड की, स्पेन की, फ्रांस की इतनी हो रही है, आपको भारत की भी हो रही है, गुजरात में इतना हो गया, महाराष्ट्र में इतना हो गया, दिल्ली में इतना हो गया। अरे आपके कोटा शहर में 350, आपके मोहल्ले में है क्या? मैं सवाल करता हूँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके परिवार में, आपके मिलने वालों के नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि आपको नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, आपके मोहल्ले में नहीं है, आपके थाने वाले इलाके में नहीं है। अगर हुआ था तो वो ठीक हो गया। अगर एक केस आ गया था और उसके कारण 10 पॉजिटिव आए तो केस तो एक ही था, 10 उसके कॉन्टेक्ट के कारण पॉजिटिव आ गए। उस 10 के कारण भी, उस 10 के जो कॉन्टेक्ट थे उसके 100 भी कॉन्टेक्ट आए होंगे, उनका हमने टेस्ट नहीं किया है, हो सकता है कोई पॉजिटिव हो लेकिन लक्षण ही नहीं। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। तीसरा मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के क्या कारण है भारत में। एक अध्यात्मवाद, परिवार प्रथा है हमारे यहाँ। आज भी हम परिवार में जीते हैं। जैसा आपने सवाल किया अंकित जी ने कि हमारे घर में बुजुर्ग है, विदेशों में तो ये प्रथा ही नहीं है कि बुजुर्ग घर में है। बुजुर्ग हुआ जो उनका आइसोलेशन है, वृद्धाश्रम में, उसके अंदर बैठा हुआ बुजुर्ग, वहां से वो सीधे अस्पताल जा रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, उसने कहा कि साहब वहां एडमिट नहीं कर रहे थे और जब बिल्कुल आखिरी स्थिति आई और एम्बुलेंस बुलाई तो एम्बुलेंस में जाते जाते उनकी 80 साल की डेथ हो गई। आपकी इतनी फिक्र है कि मैं मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का घर में कैसे ख्याल रखूं, और वहां इतनी वो फिक्र नहीं कर पा रहे कि वृद्धाश्रम में तो पहले डाल रखा है और उसका भी इलाज हो पाए। तो संख्या वहां से बढ़ रही है। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो आप उन्हीं का ध्यान उन पर रखें कि उनको समझा दें
कि आप भी मास्क लगा के रखें, आप भी हाथ बराबर धोते रहें और हम उनसे कम संपर्क रखें। उसमें सरकार ने भी गाइडलाइन की है कि बुजुर्ग और बच्चे तो बिल्कुल ही घर से बाहर ना निकलें। हाँ, बुजुर्गों को तो निकलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत से तो चल फिर नहीं पा रहे। बच्चों की स्कूल की व्यवस्था सरकार ने घर से कर दी है, आप देखिए ज्यादातर स्कूल अब ऑनलाइन चल रहे। तो हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, डरने की जरूरत नहीं है। और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण, और हमारी क्यों इम्यूनिटी ऑलरेडी ज्यादा। एक मैं दूसरा तर्क देना चाहूंगा कि आप जब देखें कि जो विश्व मानचित्र है उसमें संख्या कहां की ज्यादा है, उनकी आबादी हमारे जो देशों के मैं नाम लेना चाह रहा हूं उसकी आधी भी नहीं है, और संख्या उनकी हमसे 20-30 गुना ज्यादा है। मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे उनके मुकाबले बहुत सोशो इकोनॉमिकली कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है। भारत का नाम ले रहा हूं मैं, लंका का नाम ले रहा हूं, नेपाल का ले रहा हूं, बर्मा का ले रहा हूं, बांग्लादेश का ले रहा हूं, पाकिस्तान का ले रहा हूं, अफगानिस्तान का ले रहा हूं, अफ्रीका की जितनी कंट्रीज उनका ले रहा हूं, वहां की आप गिनती कर लें और उनकी मृत्यु दर देखें कितनी कम है। तो हम नेगेटिव पे ज्यादा जा रहे हैं। हमको उन देशों की जो डेथ रेट हो रही है, मृत्यु दर से हम इतने घबराए हुए हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? बिल्कुल। अभी जैसे नवल जी का भी एक सवाल आया है, वो सेल्स में काम कार्यरत रहते हैं और उनको लंबी यात्रा करनी पड़ती है डेली, 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो ले देखिए, जो मैं एक बड़ी समस्या देख रहा हूँ यही है, जो लोगों के मन में है कि भाई हम अगर बाहर निकलेंगे तो हम कोरोना लेकर आ जाएंगे। तो पहली चीज ये, तो ये बहुत बड़ा उनके अंदर ये डाउट है। एक दूसरा जो, जैसे आयु ऐप आप जानते हैं, पूरे भारत वर्ष से लगभग 1 लाख लोग प्रति माह हमको कॉल भी कर रहे हैं, कंसल्टेशन भी ले रहे हैं। तो ये तनाव के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। और वो तनाव किसी भी रीजन से उत्पन्न हो सकता है कि मेरे पड़ोसी ने खींच दिया तो भी लोगों को तनाव आ रहा है। इससे कैसे बचा जाएगा? तनाव के मुख्य कारण अभी कोरोना में क्या रहे हैं, एक तो आर्थिक भी है। लोगों को ये लगा जैसे मजदूर वर्ग को तनाव नहीं है, उनको केवल ये जानने की फिक्र थी, उनको नौकरी छूटने का या धंधे का इतना तनाव नहीं था, उनको घर पहुंचने का तनाव था कि मैं घर नहीं पहुंच पा रहा। क्योंकि जो घर में चाहे कैसे छोटा मोटा घर हो, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। उसको ये लगता है कि अगर मेरे यहाँ साथ कुछ हो गया तो वो घर अब पहुंच गया है। लगभग आप देखें कि 70-80% जो अपने मजदूर वर्ग है वो पहुंच चुका है, बाकी पहुंच रहे हैं। सरकार का ध्यान आया है इस पे। तो तनाव उसका था घर पहुंचने का, तो उसका तनाव तो उसके घर पहुंचने पे ठीक हो जाएगा। और जहां तक रोजगार की सवाल है, वो वहां पर भी थोड़ा रोजगार कर लेगा और समय परिस्थिति के साथ वो वापस पुनः अपने उस प्रदेश में आ सकेगा। तो कुछ दिनों की बात है, हम 2-3 महीने के अंदर, जैसे कल एक खबर आई है कि वैक्सीनेशन में हमने, जो हमारी टीम है पुणे के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, उसको अंदर वाली स्टेज क्रॉस कर दिया और 3 महीने के अंदर सितंबर के एंड तक या अक्टूबर की शुरुआत में हम वैक्सीन ला सकते हैं। ये कल एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में खबर थी। तो अगर सितंबर तक की तो हमें समय निकालना है, या और 3 महीने और आगे लगा लो, तो आपका धंधा उस समय जितना पहले चल रहा था हो सकता उतना न चला। पर आपका सवाल था कि 25 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। तो जैसे आप डरे हुए हैं, तो जो आपसे मिल रहा है, जिस धंधे के लिए जा रहे हैं, वो डरा हुआ है। मैं डरे से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सावधानी में हो, जागरूकता में हो। तो उसने भी मास्क लगा रहा है। कि कल मैं एक बहुत दिनों बाद नमकीन की दुकान खुली थी, तो मैं उस पर लेने गया नमकीन। उससे पूछा मैंने कि भाई क्या सावधानी रखो, तो देखा कि पहले उसकी दुकान में बहुत बड़ी अंदर एंट्री थी, उसने बाहर रखा था भारी सैनिटाइजर, और वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है, मास्क उसके लगा हुआ है, और आपको दूरी से गोले बना रखे। तो यानी कि सब तरफ जागरूकता आ गई है। जो 54 दिन का फायदा ये हुआ है कि जागरूकता आई है, तो उस जागरूकता का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आप नेगेटिव ना करें। आज ये ना देखें कि हमारे पास मार्च में 10,000 केस थे, मार्च के एंड में, आज हमारे पास 90,000 हो गए। एक खबर 23 अप्रैल के किसी राष्ट्रीय अखबार में थी, आज मैंने वो खबर देखी, उसके अंदर कहा था कि 15 मई तक, मिड मई तक, राष्ट्रीय अखबार की खबर थी, इंग्लिश अखबार की, कि हमारे यहाँ 5.5 लाख केस हो जाएंगे और 35,000 तक डेथ हो जाएगी। अब उस अखबार को बुलाइए, तो हम उस समय कितने उससे भयभीत हो गए। इसलिए आज भी जो खबर आ रही है उससे आगे भयभीत ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा वो आया है लास्ट 5-7 दिन में, जैसे लॉकडाउन रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि लोगों को घर में रोटी भी चाहिए। तो वो भी लास्ट 5-7 दिन में हमने देखा है कि रोज 4,800 केस, 4,000 केस। तो इससे लोगों में उल्टा भय जो है वो बढ़ रहा है। वो अभी कुछ दिन ये रहेगा, क्योंकि आपने इधर उधर शिफ्टिंग हो रही है। दूसरा, सैंपलिंग आपकी बढ़ गई। आपने सही कहा कि केस निकले, लेकिन डेथ रेट बढ़ी क्या है?
डेथ रेट नहीं बढ़ी बल्कि और कम हो गई। कम इसलिए हुई क्योंकि संख्या बढ़ गई पॉजिटिव की, हमने सैंपलिंग ज़्यादा करी। सैंपलिंग क्यों ज़्यादा करी कि अब हमारे पास किट भी उपलब्ध है, हम जागरूक भी हो गए कि हमारे पास जो बाहर से आया है उसके करेंगे, उसके आसपास वालों का करें, तो सैंपलिंग हमारी बढ़ गई, डेथ रेट हमारी बढ़ नहीं रही, तो इसलिए केस हमारे ज़्यादा नहीं हुए। एक लोगों को ये भी डर लग रहा है कि हम सब्जी लाते हैं उसमें भी हमको डर लगता है कि भैया हम उसमें तो नहीं लगा हुआ हो, मतलब वो बोल रहे हैं कि आपने कहा है कि ऑरेंज खाओ, ये फ्रूट खाओ, लेकिन हमको तो फ्रूट खाने से भी डर लग रहा है कि उसमें भी वायरस हो। तो बिल्कुल ये है, चल भी रहा है। देखिए सब्जी के अंदर अगर आपको लगता भी है तो आपने जो संतरे का नाम लिया है या जितने भी छीलने वाले फल हैं उसको आप 2% जो डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर से धो लें, और धोने के बाद साफ पानी से धो के थोड़ी देर उसको आधे एक घंटे बाहर रख दें, फिर फ्रिज में रख दें। जो हमारे बुजुर्ग बता के गए कि गर्म पानी में रख लो, गर्म पानी में रख लो, बहुत बढ़िया। उसमें 2% आपका थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो, 2% तो इतने से बन जाता है एक चम्मच उससे, तो आप धो सकते हैं। और जो छीलने वाले फल नहीं है तो उनको विशेष ध्यान रखना है, उनको अक्सर न खाएं। छीलने वाले फल खा सकते हैं आप, जो न छीले खाए जाए, जैसे ककड़ी आ रही है उसको ज़्यादा धोना पड़ेगा, उसका स्वाद भी बिगड़ सकता है। अंगूर है, लेकिन आपके पास पपीता है, केला खाने को है, आपके पास अनार है, अभी तो खरबूजा है, तरबूजा है, और आपने अगर धोके उसको शाम को फ्रिज में लेके खा लिया तो क्या बिगड़ेगा। एक राहुल जी का सवाल है कि वो मतलब काफ़ी जिम वगैरह सब जाते थे और बहुत हेल्दी भी थे, अभी घर में रहने की वजह से काफ़ी उन्होंने वजन बहुत बढ़ा लिया है, तो क्या ये सबके साथ हो रहा है कि भाई नहीं खा रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है, या इससे मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी? तो क्या लगता है? इम्यूनिटी का वजन से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं, बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाए तो इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन अगर आप पौष्टिक घर पे खाना खा रहे हैं, आप देखिए जब बाहर जाते थे आप तो आप फास्ट फूड भी तो खाते थे, जंक फूड भी तो खाते थे, उससे इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती थी, उससे आपके पेट भी खराब होता था, इम्यूनिटी कम होती थी। आप घर के अंदर है तो घरेलू खाना खा रहे हैं, आप फल भी खा रहे हैं, क्योंकि फल सब्जी इतनी बिक रही है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप जो छोटे मोटे धंधे वाला भी वो फल सब्जी बेच रहा है, और बड़े धंधे वाला जो मास सैनिटाइजर का काम कर रहा है, तो आपके फल आपके घर पे आ रहे हैं, सब्जी आपके घर के सामने बिक रही है, तो आपकी इच्छा भी करती है और आप ज्यादा खा रहे हो। और जब परिवार में रहते हो तो परिवार वाले भी आपको खिला रहे हैं। जब घर के बाहर रहते थे, जिम में आपके जाने से तो थोड़ा बहुत खतरा था कि जिम की जो आपके जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उनसे आपको लग जाए, उससे बचे हुए भी हो, लेकिन आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलने लग जाओ, ट्रेडमिल होगी, आप छत पे चलने लग जाओ। और अब तो इतना लॉकडाउन तो खुल गया है कि आप बाहर गली में घूम सकते हो, बाहर सड़क पे घूम सकते हो, तो आप घूमना चालू करो। और ऐसी चीज ना खाओ जो वजन बढ़ाती है, जैसे घी तेल वाली पराठे, पूड़ी, कचौड़ी तो खैर आप घर में बन रही, बाजार में नहीं मिल रही थी, नमकीन, मीठा, मिठाई, हलवा, ऐसी चीज ना खाओ। सलाद खूब खाएं, बादाम खूब खाएं, बादाम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी ताकत है। और दूसरा आपने नोट किया, परिवार के साथ रहने से जो आपका खुशी थी उससे भी तो इम्यूनिटी बढ़ी है। आप बरसों सालों बाद इतने परिवार में रहते हुए, बच्चा आपका बंगलोर रहता था, पूरा रहता था, वो आया हुआ है, IIT में था, बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था, वो घर पे आया हुआ है, वो ऑनलाइन की पढ़ाई भी कर रहा है और आपके हाथ का भोजन भी खा रहा है। मतलब कोरोना से पारिवारिक कितना सुख मिल रहा है, और आपको वो आपकी सुख पसंद नहीं है, आपको भागदौड़ वाली जिंदगी की आदत पड़ी हुई है। तो आप इसमें ऐसा करें, रेशो सही करें कि अब आप धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है तो आप अपने जो प्रोफेशन है उसमें भी धीरे धीरे काम चालू करें और परिवार से भी जुड़े रहें। पहले आपने बिल्कुल परिवार छोड़ दिया था और बहुत ज्यादा आप सामाजिक हो चुके थे, बहुत ज्यादा आप प्रोफेशनल हो चुके थे, लेकिन पारिवारिक नहीं लेते, निजी जीवन आपका बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब आपको 54 दिन में कोरोना ने आपको फायदा दिया है कि आप अपने आप को पहचान सकें, अपने परिवार को पहचान सकें, अपने धर्म को पहचान सकें। जो भी जिस धर्म में है वो उससे जुड़ा है, टीवी के माध्यम से जुड़ा हो, चाहे अगर उसे शौक है अच्छी किताब पढ़ने का, वो किताब पढ़ रहा हो, क्योंकि बुरी चीज से तो आप बच रहे हैं। बुरी आप न तो आपको बाहर नहीं मिलती थी वो, और न घर पे आपको मिलेगी। आपको टीवी भी अच्छी चीज दे रहा है, आप मोबाइल में भी अब यही देश है आपका, जहाँ भी मोबाइल में सब जने यही कर रहे हैं कि आपको जुड़े हुए अच्छी चीज के साथ। ये आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि कोरोना की नेगेटिविटी के बीच एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हिंदुस्तानी संस्कृति की जो बात थी, बिल्कुल परिवार के साथ रहना, उनके साथ समय बिताना, वो एक बहुत। मेरे पास कुछ पेशेंट आते बोले साहब मैंने एक ब्राह्मण परिवार का एक मरीज आया और उसकी माँ को दिखाने लगाया, लेकिन वो तनाव में कि मैं 2 महीने से नौकरी नहीं किया, मेरा तनख्वाह मिल रही है, बोले आधी मिलेगी, मिल तो रही है और उसके बाद काम चालू हो जाएगा, बोला हाँ हो जाएगा। मैंने ये बता तो उन्हें रामचरितमानस पढ़ी, बोले सर पढ़ी तो है, घर में रखी तो है, मतलब पढ़ी है पर पढ़ी नहीं है। तो उसको कहा मैंने कि पढ़ना, तो उसके 5-7 दिन बाद उसकी पत्नी के साथ आया, उसकी पत्नी ने मुझे धन्यवाद दिया कि मैं इनसे कहती थी और ये रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। और उसके बाद वो 7 दिन में उसके चेहरे पे खुशी भी थी और उसके परिवार में भी खुशी थी।
तो ये आप जो पॉजिटिव है वो आपको दिख नहीं रहा। आप धर्म से जुड़े, आप परिवार से जुड़े, आप अपने आप से जुड़े। ये पैसा तो आना जाना है, आज नहीं है कल वापस कमाएंगे, इससे ज्यादा कमाएंगे। जीवन है तो सब कुछ है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे ये कहा था, जीवन है, आज जहान है तो अब जहान भी है और जीवन भी है, दोनों चीज चल रहा है। अब जहान में कैसे उतरे जीवन के साथ, ये कला के लिए तो ये प्रोग्राम रखा गया है। एक और सवाल है, और ये मेरे को लगता है कि काफी अहम सवाल भी है। लगभग 20% जो भारत की आबादी है वो 14 साल से 20 साल के बच्चों के बीच की है, और वो बड़े चंचल मन के होते हैं, खेलते कूदते भी रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही रह रहे हैं, छोटे बच्चे हो गए या 14 से 18 साल के भी बच्चे हो गए। अभी आपने कोटा में भी देखा, माननीय जिला प्रशासन की तरफ से जो 55,000 बच्चों का अभियान गया, जिसका पूरे भारत में नाम हुआ है। तो उस टाइम बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि उनमें चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है। ये कई पेरेंट्सों ने हमसे सवाल पूछा है, क्योंकि उनकी जो भी आदतें थी आज से 4-5 साल पहले, घूमना, बाहर की चीजें खाना, जंक फूड खाना और देखना, वो एकदम बंद सी हो गई। तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है बच्चों। ये आपने सही कहा कि चिड़चिड़ापन हुआ है, लेकिन वो चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम हो रहा है। 55,000 बच्चों का चिड़चिड़ापन पीक पे आ गया था, वो बाहर आंदोलन भी करने लगे थे। अब आप उनका एक सर्वे करिए, घर पे जाइए, उनके पूछिए घर पहुंचने के बाद कितने खुश हैं वो। और दूसरे जो यहाँ बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर पढ़ रहे थे, वो यहाँ रह रहे हैं और वो लॉकडाउन में से परेशान थे, तो उनको आप एक तो थोड़ी छूट देते हैं। आप उन पर ज्यादा अंकुश न लगाएं, ये नहीं देखेगा वो नहीं देखेगा। भाई जो तेरी मर्जी है तू दे, जो तेरे को पसंद तू बाजार में खाता था, तेरे को खाने को नहीं मिल रहा, वो चीज मैं बना के देती हूँ तेरे को। एकदम तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, पर उसका जो अनुपात है वो कम कर दें। आप घर पे डोसा बना सकते हैं, आप घर पे उसके लिए जो चटपटी चीजें हैं, घर पे पानी पताशे तक बन रहे थे लॉकडाउन में, तो वो जो चीज चाहता खाने में वो दे, जो चीज वो देखना चाहता मोबाइल में उसे देखने दें। और घूमने के लिए अब लॉकडाउन खुल रहा है तो निकल सकता है, बाहर जा सकता है। और दूसरा वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो सुविधाएं, मैंने देखा था कल 8th क्लास का एक बच्चा आया था, तो उसने कहा था आप जल्दी देखिए सर अभी हमारी क्लास चालू होने वाली है। मैंने स्कूल लेवल पे भी बोला हाँ 8th क्लास के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास चालू होगी, तो उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें और मनोरंजन के लिए भी, कभी टीवी और ये भी कहाँ तक देखेगा। और बहुत से पुराने साधन थे, जैसे आप कैरम बोर्ड बैठ के उसके साथ कैरम बोर्ड सिखाएं, शतरंज, ताश के पत्ते, कई पुराने हम चीजें भूल चुके थे, जिससे पूरा परिवार भी जुड़ा रहता था और घर के बाहर नहीं जाता था। हम इतने ज्यादा आदि भारत के हो गए, बाहर जाने के आदि हो गए कि हम घर की अच्छी चीजें जिससे परिवार भी जुड़ा रहता था, मनोरंजन भी होता था, वो भूल गए। तो उन चीजों की तरफ ले जाए। सर एक बड़ा चिंतनीय विषय भी आया है, अभी हमारे लाइव यूजर ने एक चीज बताया है कि भारत में कई लोग वर्किंग कपल्स भी थे, सब अपने काम में लगे रहते थे, इतना इंटरेक्शन भी कम हो गया था, रात को ही मिलते थे 2 दिन, और अभी उसके कारण से बहुत ज़्यादा समय एक साथ बिता रहे हैं, जयंती ज़्यादा बिता रहे हैं। तो घरेलू हिंसा के मामलों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, और मतलब घरेलू हिंसा नहीं कहूँगा, एक दूसरे को पहचानने के लिए हो रहा है। अभी तक पहचान नहीं पा रहे थे, और केवल ऊपर इसलिए पहचान रहे थे कि 2-2.5 घंटे मिले तो उसमें मनोरंजन की बातें करी या मनोरंजन किया, बाकी जो असली एक दूसरे को पहचान हो रही है वो 54 दिन में हो गई। और ये घरेलू हिंसा इस लेवल पे नहीं हुई है कि एक दूसरे का मर्डर हो रहा है, सुसाइड हो रही है, इतना नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को पहचानने का मौका मिलता है। और जब कोई चीज पहचानने के लिए की जाती है, जैसे हम बचपन में देखते थे और बिजली का तार में हाथ लगा के देखते थे, इसमें करंट है और इसमें बर्फ है, फ्रिज है, तो ये वही पहचान है, या एक पहचान हो जाएगी कि इसमें लेकिन आता है। नहीं, साथ अभी तक रह नहीं रहे थे प्रैक्टिकली, अब साथ रहे 54 दिन से, तो उसमें एक दूसरे को पहचान के कि ये इसकी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। हम एक दूसरे की कमजोरी पहचान के उस कमजोरी पे ध्यान न दें, उनमें जो अच्छाई है वो भी देखें। इस 54 दिन में उनमें अच्छाई भी नजर आई कि हमारे लिए खाने का ध्यान रखा। पहले मैं जो खाना आता था वो खाना रखा हुआ रहता था, ये खाना सबके लिए कॉमन बनता था, मेरे को बासी मिलता था, मैं लेट आता था, सब मिलकर खाना खा रहे हैं, मेरा खाने का ध्यान रख रही है, मैं उनके उठने का ध्यान रख रहा हूँ। एक और ये सवाल आ रहा है कि क्या कोरोना वायरस जो है उसके कारण ऑब्जेक्ट में भी रहते हैं, क्योंकि मान लो किसी को भी कूलर खरीदने जाना है, एसी खरीदने जाना है, तो भले कंपनियां तो कहती है कि भाई हम सैनिटाइज करके भेज रहे हैं, लेकिन जो आदमी ला रहा है कर रहा है, तो क्या हमको उसमें भी खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी है? ये मैंने शुरू के प्रोग्राम में कहा था कि इसकी दिक्कत यही है कि 14 दिन तक तो आदमी में रहता है और एवरेज 5 दिन तक सरफेस में रहता है, किसी में 7-8 दिन, किसी में 2-3 दिन, किसी में कुछ घंटे। तो हम ये मान के चले कि इसमें है, जैसे मैंने कहा था कि आप किसी भी आदमी मान के चलो कोरोना का मरीज है और किसी भी सरफेस को जो बाहर से आ रही
उसको मान के चलो जिसका कोरोना लाए, तो उसमें फिर वही आपका नियम होगा कि आप उसको घर पे लाए, आप उसको 5 दिन बाद यूज करते हैं। आप कूलर लाए हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाए हो, उसको 5 दिन आपके पास, ये मान ले 5 दिन लेट आया, 5 दिन उसको बिल्कुल अलग डाल दें, और आप जब लेके आए हाथ छुए, आप अपने हाथ धो लें, 5 दिन बाद उसका इस्तेमाल कर लें। बस चिंता तो आपकी सब्जी और उसकी थी जो आपने चर्चा कर ली, उसको तो आपने तुरंत ही खाना था, तो ये तो 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, पर उसको दूसरे कमरे में रख दें, छत पे रख दें, तो ऐसी जगह रख दें जहाँ कोई उसको टच न करे, 5 दिन में उसका वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। एक और बहुत मतलब अनौपचारिक बातचीत के दौरान आपने बताया था कि कई मरीजों के जो केस आ रहे हैं उसमें आपने कईयों को बोला भी है तनाव में, वे खुद अपने आप को कांच में देखो, अच्छा, सोता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा या वो, क्योंकि तनाव के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं वापस उसी पे ला रहा हूँ, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना तो पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो जो तनाव जो हुआ है उसको कैसे, क्योंकि वो आपकी बात आप बता रहे थे कि आपने उस पर्टिकुलर पेशेंट को बोला कि भाई आप कांच में देखो, और आप खुद फिर उसमें खुद ही अपने आप को जो ठीक किया। जी हाँ, वो एक बड़ी रोचक कहानी, तो मैं चाहूंगा दर्शकों को आप बताएं। आपके पास सारी चीजें, आपके पास दैत्य भी है, आपके पास दानव भी है, आपके शांति भी है, आपके साथ अशांति भी है, आप एक अच्छे आदमी भी हो और एक आप बहुत खराब आदमी भी हो अंदर। अब आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए कि आप किस चीज को ऊपर उठाते हैं। आप बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध भी करते हैं, बहुत जल्दी द्रवित भी हो जाते हैं। तो आपके पास सब कुछ है, आप जिस चीज में खाद पानी डालेंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। आप खाद पानी कितने दिनों से किस में डाल रहे थे? क्रोध में डाल रहे थे, रोष में डाल रहे थे, दुखी मन में डाल रहे थे, अवसाद में डाल रहे थे, सारा, क्योंकि उसमें मजा आता है। आप ये देखें कि तारीफ करने में हमारी जीभ ये 50 ग्राम की होती है, किसी की तारीफ करने में, अपनी तारीफ करने में तो 5 ग्राम की हो जाती है, किसी दूसरे की तारीफ करने में 5 किलो की हो जाती है, और बुराई करने में 5 ग्राम की रह जाती है। तो ये हमारी एक प्रकृति है। तो हम खाद पानी किस में डाल देते, तो अभी तक हम खाद पानी, अभी तक की चर्चा में भी ये था कि हमें बुरी चीज में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मन को बुरी चीज बहुत पसंद है और हम मन के कंट्रोल में। अब मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, ये 4 से हम बने, और भगवान ने व्यवस्था बनाई थी कि बुद्धि रहेगी, उसके साथ विवेक उसके ऊपर रहेगा, और बुद्धि के नीचे मन रहेगा, मन के नीचे 5 इंद्रियां जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, ये रहेंगी, और इनको वो कंट्रोल करके शरीर के द्वारा इस संसार के अंदर वो अपने क्रियाकलाप करेगा, अपना परिवार चलाएगा। लेकिन और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि और विवेक क्या था? अच्छी चीज के लिए चलता है, वो अच्छी चीज कराता है और मन के द्वारा कराता है। लेकिन मन की खुराक है बुरे विचार, और बुद्धि की खुराक है अच्छे विचार, जो मैं आपसे कह रहा था। दिक्कत यह है कि अच्छे विचार के लिए प्रयास करना पड़ता है और बुरे विचार के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हम प्रयास करते नहीं है, हम प्रयास करते नहीं है तो बुरे विचार अपने आप मन में आते जाते हैं। प्रयास करते नहीं है, अच्छे विचार आते नहीं है, बुद्धि को खुराक मिलती नहीं है, विवेक जागृत होता नहीं। अरे ये गलत सोच रहा है तू कोरोना के बारे में। देख भारत में कर डेथ रेट है, अपने मोहल्ले में तो है ही नहीं। बुद्धि हमसे कहती भी है, अभी चर्चा के अंदर भी आ रहा था कहीं तो, और अच्छे दूसरी चर्चाओं में भी आ रहा है कि भारत में नहीं है, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी। तो मन उसको चुप कर रहा, जब तुझे पता नहीं है, देखने अमेरिका में कितने मर रहे हैं, अमेरिका से अपन मजबूत है क्या? इंग्लैंड में कितने मर रहे हैं? ये मन हमको उल्टा समझा देता, हम फिर उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो उसका क्या करें? उसके लिए बुद्धि को ऊपर करें, और बुद्धि होगी अच्छे विचारों से और वॉलंटरी मेहनत करने से। और मेहनत कैसे होगी कि मैंने अभी शुरू में कहा था कि आपका निजी, आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिला है। आप प्राणायाम करिए, योग करिए, ध्यान करिए। और प्राणायाम कुछ भी नहीं है, इसको ऐसा कठिन करने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम है विचार शून्य सांस लेना। अभी हम नेगेटिव विचार हर मिनट में 30 से 40 लेते हैं, और सबकी प्रवृत्ति है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी आपके विचार आ रहे होंगे। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके दूसरे विचार आ रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। नेगेटिव विचार पहले आ रहे होंगे। तो एक विचार शून्य कर दें और अपने कंट्रोल से विचार डालें। और विचार आते किसके जरिए? सांस के जरिए। तो विचार शून्य सांस लेना प्राणायाम है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, हमें आदत नहीं है। अगर हम प्राणायाम करते हैं, आंख बंद करके प्रैक्टिस करते हैं और सांस को विचार शून्य करने की देखते हैं, तो विचार शून्य नहीं होते और उल्टे विचार आने लग जाते हैं। तो उसका दूसरा तरीका है, ये प्राइमरी क्लास वाला तरीका है कि आपको जो संसार में सबसे ज्यादा चीज पसंद है उसका विचार करिए, मन को, क्योंकि मन को कंट्रोल में लाना है। सपोज करिए कि आपको कोई खाने में रसगुल्ला पसंद है, फलानी दुकान का रसगुल्ला आपको पसंद है और आपकी बहुत इच्छा होती है, या चाउमीन पसंद है, या आपको कोई भी जंक फूड पसंद है। तो आप उस
चीज का ध्यान करें, आंख बंद करें और मुंह में ये सोचें कि ये मैंने रसगुल्ला खा रखा है, या मैंने ये मैगी खा रखी है, या मैंने ये चाउमीन खा रखी है। कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा खाने में पसंद है उसका ध्यान करा, और आपने आंख बंद करी, उसका स्वाद लिया और उस स्वाद को सांस के साथ जोड़ दिया। वो रसगुल्ला का रस नीचे जा रहा है सांस के साथ पेट में, फिर उसका आपको आनंद सांस के बाहर निकलते हुए आ रहा है। सारा ध्यान उस पर रखें, क्योंकि मन को वो बहुत पसंद है आपके रसगुल्ला या जो भी आपको चीज पसंद है। तो आप देखेंगे कि दूसरे विचार नहीं आएंगे, आप रसगुल्ले के ध्यान में चले जाओगे। ये प्राइमरी स्टेज है कि आप दूसरे विचार को कैसे कंट्रोल करें। ऐसे धीरे 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 आप इसको मंत्र से जोड़ दें। आप कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी आपका जो धर्म के हिसाब से कोई मंत्र है या गुरु जी का ध्यान है, गुरु जी का नाम है, आप बहुत विश्वास करते हैं अपने गुरु जी पे, उनके गुरु जी का ध्यान करें, उनका नाम लें, उसको सांस के साथ जाते देखें, बाहर निकलते देखें। जो आपको मन को बहुत पसंद है वो अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना, पर थोड़े दिन मन कंट्रोल करने के लिए करना है। जब आप वो बुरी चीज को शायद मन को कंट्रोल कर लें, फिर उसको रिप्लेस अच्छी चीज से कर लें। तो ये आप प्राणायाम सीख जाएंगे। जब आप विचार शून्य सांस ले लेंगे, आपका मन कंट्रोल में रहेगा, तो आपकी बुद्धि जागृत होगी, आप भयभीत नहीं होंगे। मन जो आपको डरा रहा है इतना और आप डर जाते हैं, जब मन आपका कंट्रोल में हो गया तो बुद्धि विवेक ये कहेगा कि तेरे को कोरोना नहीं होगा, तेरे को ये बीमारी नहीं होगी, तूने सावधानी बरत रखी है, तो आप खुश भी रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। और आपका शाकाहारी खाना बढ़ाएं, आपके खाने में सलाद बढ़ाएं, परिवार के साथ बैठ के बातें करें, बुजुर्ग घर में हैं उनके साथ बैठ के बातें करें, आपके गुरुदेव हैं, आपका जो धर्म है वो किताबें पढ़ें, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी केवल खाने की चीज से ही नहीं बढ़ती, अच्छे विचारों से बढ़ती है। आपके जो हार्मोन्स पॉजिटिव आप निकलने लग जाएंगे तो हमारी सेना बढ़ेगी, अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हमारे पास बुरे के साथ बहुत अच्छा समय भी आया है, ये सैकड़ों साल में समय आता है। हम ये ना माने कि हम दुर्भाग्यशाली हैं कि जो हम कोरोना का फेस कर रहे हैं। आप साल 2 साल बाद जब आप सोचेंगे तो ये समय आपको भाग्यशाली दिखेगा। तब आप याद करेंगे इन दिनों को कि मैं परिवार के साथ बैठता था, मैंने रामचरितमानस पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने कुरान पढ़ ली, मैंने बाइबल पढ़ ली। ये आपको दिन याद आएंगे। मेरा बच्चा उस समय IIT पढ़ रहा था, वो घर आया था, 2 महीने 3 महीने मेरे साथ रहा था, फिर आप दोबारा ये दिन नहीं देख पाएंगे साथ रहने के। तो ये ग्रंथ पढ़ने के इतना समय नहीं मिलेगा। अभी आप घूम भी रहे हैं, आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, घर का भोजन कर रहे हैं, और आप देखें कमाई कम हुई है। हमारी सबके घर की इस समय आर्थिक स्तर थोड़ा कमजोर हुआ है, पर आप दूसरा देखें खर्चे भी तो कम हो गए। होटलों का खर्चा बच गया, पेट्रोल का आपका खर्चा बच रहा है, पेट्रोल सीमित मात्रा में बिक रहा है, बाहर के खर्चे बच गए, आपके जो ड्राई क्लीन के खर्चे बच गए। मॉल में जाते थे आप, जो मैं ये नहीं कहता कि मॉल नहीं चलने चाहिए, चलने चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाई कम में जीना सीखो, हाँ, मोटा खाओ, मोटा पहनो, अच्छा सोचो। तो ये भगवान ने हमें, प्रकृति भी भगवान है, भगवान का एक रूप है। माया प्रकृति भगवान की दी हुई है। आप बता भी रहे थे जब अपनी अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, उसमें आपने मिट्टी का एक जिक्र किया था कि मिट्टी भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मिट्टी आप बिल्कुल वंदना करें। अरे भारत के अंदर तो हर चीज को पूजा जाता है। पत्थर पूजा जाता है गिरिराज जी के रूप में। पक्षी कौन सा है जिसका पूजन नहीं हो रहा है अपने यहाँ? हर पक्षी किसी देवता का वाहन है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक शक्ति इतनी है, हम उसको भूल गए थे। प्रकृति ने शायद हमको जगाने के लिए भेजा है, और इसीलिए कोरोना भारत के लिए अभिशाप न होकर एक वरदान होकर आएगा, और हम एक विश्व गुरु के रूप में भारत आगे बढ़ सकता है और पूरे संसार को दिशा दे रहा है। आप देखें, जब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आई थी, ब्राजील के राष्ट्रपति की क्या खबर आई थी कि हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, हमें दीजिए। ब्राजील संजीवनी को याद कर रहा है, हनुमान जी को याद कर रहा है। ये उपलब्धि नहीं है भारत के लिए। ट्रंप हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए। इसका मतलब प्रकृति ने, भगवान ने दिखाया है, खाली डॉलर के बल पर, केवल विज्ञान के बल पर, केवल ताकत के बल पर संसार नहीं जीता जा सकता। संसार अध्यात्म के बल पर, परिवार के बल पर, संस्कार के बल पर, गुरु परंपरा के बल पर, अध्यात्म के जरिए ये जीता जा सकता है, और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इससे भयभीत न हो। हमारे यहाँ जो डेथ का आंकड़ा है वो हमारी आबादी वाले जितने दूसरे देश है उसका 10% भी नहीं रहने वाला। महिलाओं का सर एक सवाल आ रहा है कि उनके हस्बैंड्स का घरों में अल्कोहल कंजम्पशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो उस पे वो कैसे कंट्रोल लगा सकते हैं? और मतलब ये एक सीरियस इशू भी है। जब भी लॉकडाउन के बीच में भी अभी हमने देखा कि जब मदिरा की दुकानें खुली थी, पर पहले 1.5-2 महीने तो बिल्कुल नहीं पीना। और फिर आप जब घर पे रह रही हैं और आप पत्नी हैं, और आप पहले तो ये बहाना था कि दोस्तों में पी आते हैं,
और आप घर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप अच्छी पत्नी साबित कैसे हो रही हैं? पत्नी के पास, स्त्री के पास तो वो हथियार है जो पति को क्या कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आप अपने पति पर, और अगर आपके पति ज्यादा उम्र के हैं या आपके बच्चे जवान हैं, तो बच्चों की सहायता से पति को इस तरह प्रेशर में लाएं, इस चाहे वो प्रेशर प्रेम वाला प्रेशर हो, चाहे परिवार का प्रेशर हो, चाहे खाना न दो, बाहर से निकलने की बात कर दो। सही बात है। हाँ, तो आप वो पति को इस समय कंट्रोल कर सकती हैं। मेरे को ये लगता है कि जो लाइनों में लगे थे वो वही लोग थे जिनकी पत्नी अच्छी नहीं है या पत्नी है नहीं, या घर पे उनका सम्मान नहीं है, या घर पर उनके लिए अच्छा प्रेम नहीं है। आपके अंदर कहीं कमी तो नहीं है परिवार में, जो आपके पति को घर में रहते हुए भी अल्कोहल लेना पड़ रहा है, बिना दोस्ती के, बिना किसी तनाव के। सर ये एक सवाल ये आ रहा है कि सब कुछ बंद है, ये पड़ोसियों का सवाल है। तो आकाश जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसियों ने ये सवाल पूछा है कि घर घर पे रह के ही हमारे घर में सबको ही गैस की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, तो इसको कैसे हम गैस पे से हमारा कोई शब्द नहीं है। गैस तो ये है कि हमारे मूवमेंट कम हो रहे हैं और हम कुछ ज्यादा तला वाला खा रहे हैं। जब परिवार का 5-6 जने, तो सबकी इच्छा अलग अलग कुछ होती है और उसके हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें ज्यादातर नॉर्मल से हटके होता है। तो उसके लिए आप खाना एक बार में भरपेट ना खाएं, और खाना खाने के बाद घूमें। अब लॉकडाउन इतनी ढील हो गई है कि आप घूम सकते हैं, और सलाद और फल का सेवन ज़्यादा करें, घी तेल का इस्तेमाल कम करें, और पैदल 3 से 5 किलोमीटर, चाहे वो घर की छत हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, चाहे घर में बाहर हो, आगे घूमें। और एक बार में भरपेट खाना नहीं खाएं, खाना खाने के बाद लेटे नहीं। ये मिर्ची वाला ज़्यादा खाएं, चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें, और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल अभी कम से कम करें। आप दही लें, दूध लें, छाछ लें। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। जी हाँ। बच्चों को ही आ रहा है वापस लौट के कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए वो क्या बेसिक्स कर चुके हैं, कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि 3 महीने बाद वापस एग्जाम भी होंगे IIT PMT के भी, तो अभी भी वो इतना बड़ा वो देख के गए हैं कोरोना, और मतलब बड़ी बाली आप बच्चों की बात कर रहे हैं जो कोचिंग वाले यहाँ से गए, जनरली सारे ही बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कंसंट्रेशन में। वो और कईयों के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं जुलाई में। जी हाँ, क्या होता है कि आप एक अभ्यस्त हो जाते किसी चीज के, आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे, हॉस्टल में पढ़ रहे थे, आप देखें कि आप किसी होटल में बाहर जाकर रुकते हैं, किसी घर जाकर रुकते हैं, आपको जरा नींद नहीं आती, बिस्तर बदलते ही हाल हो जाता है। तो अभी तो माहौल बदला हुआ है। उन बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि माहौल में बच्चे तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह जैसे चाहे तुरंत ढल सकते हैं। आप अपने पॉजिटिव रखिए, और आप ये रखिए कि ऑनलाइन मेरी पढ़ाई चालू हो गई है और मैं इस समय और उससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मनोरंजन के लिए आप बच्चों अपने घर में बात कर सकते हैं, अपने मन का कोई प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। इस समय आप इसको, पढ़ाई को और बढ़ा सकते हैं, और ये ना सोचे परमानेंट रहेगा भी तो हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा कोरोना। और आप 2-3 महीने बाद, जब जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब वहाँ चले जाओगे तो फिर घर की याद आएगी, जब साल भर तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस समय को एंजॉय भी करें। और दूसरा ये कि आप ये घबरा क्यों नहीं, 3 महीने बाद एग्जाम होगा, तो जो आपके साथ परेशानी है दूसरे के साथ भी, कंपटीशन वालों को तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आपकी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट कम जाए। एक सर ये बताइए, ये कितना सही है कितना है भ्रांति है, जैसे जिनके भी घरों में पालतू पशु हैं, पेट डॉग्स हैं, वो हैं, तो उनको वॉक वगैरह पे ले जाना पड़ता है, तो उस दौरान अगर उनके वायरस आ जाए तो वो मतलब आ भी सकता है या नहीं आ सकता, पहला तो ये अभी भारत में सिद्ध नहीं हुआ है, और किसी जानवर को देखा नहीं गया है, इसलिए उनके साथ घूम सकते हैं, पेट डॉग के साथ। और जब जैसे मान लो कोई इंसान छींकता है और उसकी बॉडी पे आ जाए तो वो तो आ ही सकता है। तो आप जैसे आपके साथ डॉग जा रहा है, तो आप उसका भी तो बचाव रखेंगे ना भाई। उस आदमी से बात ही नहीं करेंगे जिसके मास्क लगा हुआ है, तो उसकी छींक कैसे आ जाएगी कुत्ते में। सर मैं सुनीता पांडे जी हैं, ये हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और हमेशा इनको दिन भर ये संक्रमित लोगों के बीच में ही रहती हैं, इसलिए इनका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, बुरे बुरे विचार आ जा रहे हैं, घर वालों का भी बहुत डर रहता है। ये क्या करें? सुनीता पांडे जी का ये सवाल है, हेल्थ वर्कर ही है, और अभी हेल्थ वर्कर और पुलिस वर्कर के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा, 60 दिन में जो उन्होंने, मतलब आप देखो हाईएस्ट स्ट्रेस मेरे हिसाब से ज्यादा किसी को नहीं रहा होगा, क्योंकि सब लोग घर में हैं और वो बाहर रह के सबकी सेवा कर रहे हैं। पहले एक गाना था फिल्म का, जिसका नाम है वही बदनाम, तो बदनाम थे, और जितने बदनाम डिपार्टमेंट थे वही सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो।
हालांकि चिकित्सा विभाग में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बदनामी अखबारों में समाज में ज़्यादा थी। लेकिन आज, और सरकारी की खासकर, आप सरकारी ही चिकित्सक, सरकारी स्वास्थ्य कर्मी, नगर निगम का छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस विभाग, छोटे से लेकर, मुझे कल बड़ा दुख हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर ये समाचार सुनने में आया कि 21 पुलिस वालों की डेथ हुई कोरोना से। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन हम जागरूक रहे हैं। आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो आपको ये सारा पता है कि कोरोना से हमें कैसे बचना है। आपकी जो पीपीई किट है, मास्क है, उससे कैसे आपको उसको उतारना है, कैसे पहनना है, इसका बहुत ध्यान रखें। और दूसरा, जब भी आप ड्यूटी से ऑफ होके आए, ड्यूटी तक आप अपना हाथ मुंह पे न लगाएं, कोई भी चीज मुंह पे टच ना हो, घर तक आप मास्क में आए और सीधा पहला आप बाथरूम में जाके साबुन से अपने आप को नहला दें पूरे शरीर को। तो और जो आपके कपड़े थे उनको डिटर्जेंट में, लिक्विड सोप में डाल दें। और घर से हो सकता है दूरी है, बहुत से स्वास्थ्य कर्मी घर से दूर है, लेकिन अगर घर में साथ रहें तो अपनी चप्पल भी बाहर उतार दें, या बाथरूम अगर बाहर की तरफ ही हो तो चप्पल समेत बाथरूम में जाए, उसको भी साबुन में डाल दें। तो ये अपनी जागरूकता ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तनाव नहीं रखना, क्योंकि तनाव में हो सकता है ये अच्छी बातें हैं, जो आपकी समझदारी वाली बातें हैं, कैसे कोरोना से बचना है, वो भूल जाएं आप। तनाव बुद्धि जब कमजोर होती है और हम लापरवाही में जल्दीबाजी करते हैं और डर के मारे हम इनमें से कोई स्टेप छूट गए, ड्रेस उतारने में, पीपीई उतारने में या घर जाने में, तो वो वायरस हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल शांत रखें, जो मैंने तरीके पहले प्रोग्राम में बताए उनका इस्तेमाल करें, और ये मान के चलें कि आप हजारों का कोरोना बचाव की ठीक करोगे, लेकिन आपको नहीं होगा। और ईश्वर का ध्यान रखें। एक प्रीत जी का सवाल ये आया है कि उनको डर लगता है आने जाने में, बाहर नहीं निकलते, तो इस बीच वो घर बैठे ही चिकित्सकों से सलाह कैसे ले सकते हैं? मतलब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? आप सामान्य, पहली बात तो ये, इस प्रोग्राम को देखने के बाद उनको डरना नहीं चाहिए। आप चिकित्सक के जान भी सकते हैं, और वो आजकल तो आपका आयुष है जो चल रहा है, उसके जरिए भी बहुत सी ऑनलाइन है, कई अखबार वालों ने भी कराया, ऑनलाइन आप इलाज ले सकते हैं। बहुत से डॉक्टर व्हाट्सएप पे आपको इलाज दे रहे हैं, जो आपका खास ही चिकित्सक है उससे भी ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी सुविधा ले सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। खत्म करने से बस पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, संक्षिप्त करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वर्किंग लोगों के लिए के हिसाब से भी और सबके हिसाब से, कि एक तो हमको कोरोना से डरना छोड़ देना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम कैसे प्रिकॉशंस पे ध्यान दें। अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, वी कैन कंटिन्यू गोइंग टू द ऑफिस, हम सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें, क्योंकि एक समय आएगा जब हमको जाना भी, काम भी शुरू करना पड़ेगा। तो उम्मीद, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सावधानी पूरी रखें, हर तरफ से मास्क, हाथ धोना और सैनिटाइज करना। ये 3 सबसे अहम कार्य हैं, जो भले ही आप सेल्स में काम कर रहे हो, फील्ड जॉब कर रहे हो, ऑफिस जॉब कर रहे हो, ये तीनों सावधानी तो सबको करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बोली, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के परिप्रेक्ष्य में, और डर भगाने के लिए आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, जो उन्होंने कहा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि सामने वाले के कोरोना है या सबके कोरोना है, तब हम अपने आप ही इतने जागरूक हो जाएंगे कि हम अपना ख्याल खुद रखें।